নমস্কার। হাল্লাবোলের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সরিতা। আজকে আমাদের হাল্লাবোলের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে আমাদের অতিথি রূপে আমরা পেয়েছি ডক্টর विशाल कुमार, DMN कलेक्टर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। नमस्ते डॉक्टर विशाल जी, आपको हल्ला बोल में स्वागत है। আজকে আমরা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ডিএম সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করব। तो जो पहला सवाल है आपके लिए, लोकसभा चुनाव के लिए त्रिपुरा पश्चिम जिला की तैयारी जो है वो कैसे चल रही है? तैयारियां जो भी हैं वो बहुत अच्छे से चल रही हैं। जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, जैसे आपका ईवीएम कमिश्निंग है या पोलिंग पार्टीज़ का जो ट्रेनिंग है, एक सबगुली एखाने कमप्लीट হয়েছে। আর এই মধ্যে যতগুলি পোস্টাল ব্যালেট অথবা ইডিসি আছে এগুলি কাজ ভালো থেকে চলতেছে। আর ভেহিকল অ্যারেঞ্জমেন্ট অথবা ম্যান পাওয়ার খাতির যে এমএফ ফ্যাসিলিটি যে আছে পোলিং স্টেশন এগুলি সব কমপ্লিট হয়েছে। তো মোটামুটি যতগুলি কাজ আছে সব ভালো এখানে চলতেছে। अच्छा डॉक्टर विशाल जी, ये जो मॉडल पोलिंग स्टेशन जो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। तो 793 पोलिंग स्टेशन है वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में। इसमें सभी 793 पोलिंग स्टेशन पे मिनिमम फैसिलिटीज़ जो हैं, जैसे पीने का पानी, टॉयलेट, वेटिंग शेड एरिया, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। परंतु ईसीआई का और हमारा भी ये प्लान है कि जो भी पोलिंग स्टेशन हो उनमें और भी अभूतपूर्व जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएं। जैसे उसी सोच के हिसाब से मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें लोगों को बैठने की जगह भी अवेलेबल होगी। कुछ जगहों पे पीने का पानी अथवा किसी और तरह के पेय पदार्थ भी दिए जाएंगे। साथ साथ उनका डेकोरेशन इस तरीके से होगा, थीम बेस्ड डेकोरेशन होगा। अच्छा। कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। अच्छा। जिस तरीके से आप किसी फंक्शन में अथवा शादी में इस तरह का अरेंजमेंट देखते हैं, तो उस तरह से उनको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। उसका उद्देश्य यही है कि जो भी वोटर हों वो उस अट्रैक्शन से आएँ और अपने वोट का मतदान करें और एक उत्साह के माहौल में पूरा इलेक्शन संपन्न हो। अच्छा, तो मतदान प्रतिशत अच्छा रखने के लिए जागरूकता ज़रूरी होती है, अवेयरनेस ज़रूरी होती है। तो आपने मतदाता जागरूकता के लिए क्या कदम उठाया है अभी तक, और ख़ास करके जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं उनके लिए? तो ज़्यादातर देखा गया है कि त्रिपुरा में मतदान जो प्रतिशत होता है वो बहुत ही हाई होता है। और हमारा जो मेन फोकस है, या इलेक्शन कमीशन का भी मेन फोकस यंग वोटर्स को टारगेट करना है। तो उसके लिए हमने कई प्रोग्राम कराए हैं, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम हमने त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में कराया था। अच्छा। जिसमें 1000 से 1200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसी तरीके से स्कूल और कॉलेज लेवल, कई कॉलेज लेवल पे हमने आउटरीच प्रोग्राम्स कराए हैं। और कल इसी प्रोग्राम्स की श्रृंखलाओं में हम लोग साइक्लोथन कराए रहे हैं। तो हम यंग वोटर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, साथ साथ हम एक्सेसिबिलिटी इलेक्शन पे भी ध्यान दे रहे हैं। जैसे होम वोटिंग 85+ और PWD वोटर्स के लिए किया गया है, ताकि वो वोटर्स जो घर से बाहर नहीं निकल सकते किसी वजह से, वो घर पे ही अपना वोट दें। साथ साथ जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं, जैसे TSR की 2 बटालियंस थी जो दिल्ली अथवा छत्तीसगढ़ गई थी, उनको भी हमने इस बार उनके भी EDPPS के थ्रू उसको वोटिंग दे रहे हैं। अच्छा। तो हर माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो लोगों को अट्रैक्ट करना हो, चाहे उनको सुविधा प्रदान करना हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग पॉसिबल हो। और त्रिपुरा में जैसे आपको पता है कि सुबह 7 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक जो सबसे एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ वोटिंग है वो हम लोग त्रिपुरा में ही कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अपनी परंपराओं के अनुरूप त्रिपुरा में भी इलेक्शन बहुत हाई परसेंटेज से होगा। अच्छा, मैं और एक विषय पे आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ वायरल है कि 100% वीवीपैट का काउंटिंग होगी, ये बात मतलब सच है या गलत है? ये बात एक रेफरेंस से आई है, जिसमें कुछ इलेक्शन पिटीशन फाइल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन रिलेटेड। तो उसमें बोला गया है कि अगर हो सकता है तो 100% इलेक्शन में जो काउंटिंग हो वीवीपैट के थ्रू, लेकिन ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन अभी ECI से नहीं आया है। और मुझे जितना उम्मीद है और लगता है कि जो प्रेजेंट प्रोसीजर है, जिसमें हर पोलिंग स्टेशन पे 5 पोलिंग जो स्टेशन का जो डाटा है वो वीवीपैट से एनालाइज होता है, उसको काउंट किया जाता है, वही परंपरा कंटिन्यू रहेगी। अच्छा,
जो दिव्यांग मतदाता है उनके लिए पोलिंग बूथ्स में आपने मतलब क्या इंतज़ाम किए हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि सभी पोलिंग स्टेशंस को है वो दिव्यांग के अनुरूप बनाया गया है। मतलब आप देखेंगे तो सभी में रैंप दिए गए हैं जो फिज़िकली हैंडीकैप पर्सन हैं उनके लिए। साथ साथ हर एक पोलिंग स्टेशन पे हमने ब्रेल में ईवीएम का जो डेमो है वो दिया है, ताकि मतदाताओं को पहचान करने में जो भी हमारे ब्लाइंड मतदाता हैं उनको अपने कैंडिडेट को पहचान करने में कोई समस्या ना है। साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स भी हैं जो किसी तरह के हैंडीकैप जो भी उनके इंडिविजुअल हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगी, उनको हेल्प करेंगी मतदान में। साथ साथ होम वोटिंग की सुविधा पीडब्ल्यूडी वोटर्स को दी गई है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी वोटर्स घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वोट देने के लिए तो उन्होंने पोस्टल बैलेट ऑप्ट किया है। ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि 2 से 2,500 हज़ार लोगों ने पोस्टल बैलेट ऑप्ट किया है। अच्छा। जो 10 और 12 तारीख को अपना मतदान का यूज़ करेंगे। तो अगर वो आ पाते हैं पोलिंग स्टेशन पे तो भी सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर वो किसी वजह से आ नहीं सकते हैं तो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरा एक इंक्लूसिव वोटिंग पैटर्न बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में खास करके जो वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन है, हाँ, वो कितना है और कितने प्रतिशत है? तो टोटल 793 पोलिंग स्टेशन में 58 पोलिंग स्टेशन जो है, जो अमूमन 7 से 8% पोलिंग स्टेशन हमारे पास जो हैं वो वुमेन मैनेज्ड होंगे, महिलाओं के थ्रू होंगे। और इसमें माइक्रो ऑब्जर्वर से लेके पोलिंग पर्सनल सभी महिलाएं होंगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सिक्योरिटी स्टाफ हो वो भी महिलाएं ही रहें यहाँ पे। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल सेट करना है कि जो हमारी प्रदेश की महिलाएं हैं जो हमारे नॉर्मल काम में भी सहयोग करती हैं वो इलेक्शन प्रोसेस में भी उसी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगी। और ट्रेनिंग के दौरान हमने देखा है कि जो महिलाओं का परसेंटेज है जो ट्रेनिंग अटेंड कर रही हैं वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा है। तो वो स्वेता से अपने खुद आके वो लोग ट्रेनिंग करना चाहती हैं और इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। और हमें उम्मीद है कि हम उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट सुविधाएं हैं ये भी पोलिंग स्टेशन पे दे पाएंगे। अच्छा, महिला मतदाता मतदान प्रक्रिया में त्रिपुरा में खास करके एक प्रमुख शक्ति है, तो इनके लिए कोई विशेष सुविधा है? हाँ, जैसे कुछ आपने देखा होगा लास्ट इलेक्शन में भी कि महिलाओं का परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आपने इससे पहले मुझे बताया कि हम वुमेन बेस्ड पोलिंग स्टेशन कर रहे हैं जहाँ की महिलाओं को ऐसे कुछ नहीं लगे कि ये पुरुषों के थ्रू करा हुआ एक हो, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरह यूज़ हो रहा है। साथ साथ जो बाकी एएमएफ फैसिलिटीज़ हैं जैसे पीने का पानी, टॉयलेट, सेपरेट टॉयलेट फॉर मेल फीमेल, ये सब सुविधाएं वहाँ दी जा रही हैं। महिलाओं के लिए अलग से एक लाइन भी होगी जो पारंपरिक रूप से होती आ रही है। साथ साथ जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं अथवा लैक्टेटिंग हैं या कहें जिनके हाथों में छोटा बच्चा है अथवा ओल्ड एज हैं, उनके लिए स्पेशल क्यू है। इसके लिए ऑलरेडी बूथ लेवल ऑफिसर्स और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को ट्रेन कर दिया गया है। और कहीं कहीं पे हम लोग उनसे रीच करने की भी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वोटर अवेयरनेस के थ्रू। तो महिलाओं के लिए कई तरह की सुविधाएं पोलिंग स्टेशन के दिन पोलिंग स्टेशन पे भी प्रोवाइड की गई हैं और उनको पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए जो भी अवेयरनेस या जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, अभी गर्मियों का समय है, मतदाता के लिए कोई विशेष प्रबंध है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सभी पोलिंग स्टेशंस पे हम लोगों ने शेड का इंतज़ाम किया है। ये शेड पोलिंग डे से 3-4 दिन पहले लगा दिए जाएंगे। दूसरा है कि सभी आशा जो वर्कर्स हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। तो नेसेसरी जैसे आप ORS का जो घोल है अथवा कुछ दवाइयाँ जो हाई टेम्परेचर में काम आती हैं जैसे नॉर्फ्लॉक्स है, पैरासीटामोल है, ये वहाँ दी जाएंगी। साथ साथ पीने का पानी का जो 24/7 हम लोग वहाँ पे इंतज़ाम रखेंगे फॉर नॉर्मल पर्सन आल्सो। और जो वो है जो हमने मौसम अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं और इस दौरान हमारी कुछ मेडिकल सर्विसेज की वैन भी गुजरेंगी आसपास के एरिया से जहाँ से इलेक्शन है, ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो उसको इमीडिएटली सपोर्ट दिया जा सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि ये गर्मी का मौसम है लेकिन हमारी जो सुविधाएं हैं वो एडिक्वेटली अवेलेबल हैं और हमारी पूरी एजेंसी इस पे काम कर रही हैं।
मतदाता परिचय पत्र के संबंध में हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कौन कौन से पहचान पत्र स्वीकार होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारे 98 to 99% मतदाताओं के पास वोटर आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, परंतु अगर किसी के पास वोटर आईडी अवेलेबल नहीं भी होता तो कई तरह के पहचान पत्र इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो एक्सेस करने के लिए पोलिंग स्टेशन में। इसकी एक पूरी, जैसे इसमें आधार कार्ड है और आपका कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज आईडी कार्ड रहता है, इसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, ठीक है। तो इसकी पूरी डिटेल जो है ये चेंज होते रहते हैं कभी कभार, तो इसकी पूरी जो डिटेल है ये चुनाव से 3-4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के थ्रू हम लोगों को बता देंगे। परंतु जो हमने देखा है ज़्यादातर हमारे जो आम नागरिक हैं वो वोटर आईडी उनके पास रहता है और वो उसका इस्तेमाल बड़े ही अच्छे तरीके से करते हैं। त्रिपुरा पश्चिम में सरकारी कर्मचारियों की संख्या जो है बहुत बड़ी है, तो जिनकी चुनाव में भी ड्यूटी हो सकती है, तो उनके मतदान के लिए क्या इंतज़ाम आप लोगों ने किया है? जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक्सरसाइज है और अगर 800 पोलिंग स्टेशन हम देखें तो हमें उम्मीद है कि मोर देन 10,000 सरकारी कर्मचारी इस इलेक्शन प्रोसेस में अपना योगदान करेंगे। इन 10,000 कर्मचारियों के लिए सबसे पहले तो हमने पोस्टल बैलेट का इंतज़ाम किया है। अगर कोई कर्मचारी पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग देना चाहता है तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग दे सकते हैं। ऐसे लगभग हमने 2,000 से ऊपर कर्मचारियों को आइडेंटिफाई किया है और उनकी प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट यूज़ होगा क्योंकि बहुत बड़ा 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है और एक आदमी कहीं और किसी और पोलिंग स्टेशन पर भी ड्यूटी की वजह से वोट डाल सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि 4 से 5,000 लोग इसके ईडीसी के थ्रू भी वोट डालेंगे और उसकी जो भी तैयारियां हैं, जो भी ईडीसी सर्टिफिकेट इशू करने का, फॉर्म लेने का, 12वे फॉर्म लेने का है, वो भी कंप्लीट कर दिया जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी हमारे जो पोलिंग स्टाफ हैं वो अपने मतदान का यूज़ करेंगे जैसे उन्होंने पिछले सालों में किया है। ধন্যবাদ ডক্টর বিশাল কুমার জি, ডিএমএন কালেক্টর ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট। আজকের মতো আমাদের হাল্লাবোলের মুখোমুখি আমরা শেষ করব। লোকসভা নির্বাচন নিয়ে আমাদের এরকম অনুষ্ঠান আরও আগামী দিনে চলতে থাকবে। সঙ্গে থাকবেন হাল্লাবোল।